नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए जानते हैं भगवान ऋषभदेव का अपने पुत्रों को राज्य दे योग्याभ्यास में लीन होना एवं ऋषभदेव जी के शरीर का अंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय ऋषभदेव जी अपने उन पुत्रों के पास गए कि जो ब्रह्मावर्त में रहते थे। तब उनके पास पहुंच पुत्रों द्वारा स्वागत और स्वास्थ्य को पाकर उन्होंने अपने सब पुत्रों के पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, ये संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के वश में हो अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। परंतु यह उनकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि विषय तो सूकर आदि योनियों में भी मिलते हैं। तब उत्तम भाव ही क्यों न ग्रहण किया जाए। ईश्वर तो उन्हीं पर प्रसन्न होता है जो उत्तम आचरण करता है। धन की महिमा वही तक है जहाँ तक शरीर का निर्वाह का संबंध है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र और गृह भगवान को प्रसन्न करने वाले नहीं है। इसका शरीर से ही संबंध है और आत्मा से नहीं। आत्मा को तो ये कष्ट ही देता है। अतः विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए, परंतु इनसे बचना बड़ा कठिन है। और यदि बच जाए तो कहना ही क्या, वह तो सबसे बढ़कर है। फिर तो अहंकार रहित परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है और उसके विपरीत रहने वाले पर तो भगवान रुष्ट ही रहते हैं। इस अहंकार से बचने के लिए सदाचार के 25 साधन हैं, जो गुरु की सहायता द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं, परंतु गुरु योग्य होना चाहिए। यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य के भवबंधनों को काट देगा। सांख्य कहते हैं कि शरीर कर्म कृत्य है, तर्क कृत्य नहीं। जैसे मैंने अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण किया और मेरे हृदय में सदैव धर्म ही विद्यमान रहता है, और इसी कारण आचार्यों में मेरा नाम ऋषभ रखा है। तुम लोग भी इसी हृदय से उत्पन्न हो। अतः ये जो भरत है, ये सबसे श्रेष्ठ और महात्मा है। तुम लोग बड़ी बुद्धि से इनकी सेवा करो। यदि तुम लोग इनके अनुवर्त रहोगे तो समझो तुमने प्रजाओं का पालन कर लिया। फूट हुई नहीं कि कार्य को बिगड़ते देर न लगेगी। शांत वातावरण में ही राज फूलते और फलते हैं। साथ ही ये ध्यान रहे कि तुम लोग सदैव ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, क्योंकि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण भोजन यज्ञ हैं। यज्ञ की आहुतियों को मैं उतने प्रेम से नहीं ग्रहण करता जितनी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दिया भोजन ग्रहण करता हूँ। हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात होगा कि ऋषभदेव के इस रूप में मैं विष्णु जी का ही प्रतिरूप हूँ। यद्यपि मैं अनंत श्रेष्ठ स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला हूँ, तथापि वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। कारण उनमें परम पवित्र सत्व गुण, समदम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और अनुभव भरा रहता है। उनमें यदि कुछ भी न हो तो वो भी मुझ में अपना चित्त लगाए रहते हैं। हे पुत्रों, ये समस्त चराचर जगत एक मुझ ऋषभ रूप विष्णु में ही विद्यमान है। अतः तुम लोग अपने सब धर्मों कर्मों को एक मुझ में ही लगा दो, क्योंकि मेरी आराधना ही सब चेष्टाओं का प्रत्यक्ष फल है। मुझ में सर्व समर्पण ही जीवन की सफलता है, और बिना इनके मनुष्य महाकाल के बंधनों से छूट नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि भगवान ऋषभदेव जी को संसार में कुछ करना नहीं था और वे परम तेजस्वी अपनी योग माया से पूर्ण तथा संसार के परम हितकारी थे, उनके पुत्र स्वयं ही सुरक्षित और विचारवान थे तथा दूसरों को उपदेश देने वाले। उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया, फिर वह भगवत भक्ति में ऐसे तत्पर हो गए कि उन्हें अपने शरीर की कुछ भी सुध बुध न रही। उन्होंने शीघ्र ही अपनी 100 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया और फिर सब कुछ त्याग अवधूत वृत्ति धारण कर ली। वह चेतना रहित, अंधे, गूंगे, बहरे, पिशाच और पागल के समान ब्रह्मवर्त से मौन व्रत धारण कर चल दिए और इधर उधर वन वन भटकने लगे। दुष्ट लोग उन्हें पागल समझकर उनका अनेकों अपमान करते, पर वे किसी पर ध्यान न देते।
वह सोचते सब तो स्वयं ही नाशवान है, फिर किसी पर क्रोध क्यों करना। उन्हें सत असत का पूरा ज्ञान था। वह जानते थे कि शरीर से मेरा आत्मा का कुछ संबंध नहीं है। फलता वह शरीर की सब उपाधियों से छूटकर भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए। उनकी बढ़ी हुई तपस्या के प्रभाव से 8 सिद्धियां उनकी अनुगामिनी रहती थी और वे चाहे जहां आकाश आदि में भी गमन करते थे, मन के समान ही वे सब स्थानों में आते जाते थे। अंतर ध्यान होना उनके लिए सहज था। वे अपने योग बल से दूसरों के शरीर में प्रवेश करते थे और दूर की वस्तुओं को भी देख सुन सकते थे। सब उपाधियों के त्याग के कारण उनके सारे प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए थे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महाराज ऋषभदेव जी, योग में प्राप्त सिद्धियों का त्याग क्यों कर दिया? योगी को तो कुछ भी बाधक नहीं होता, फिर क्या कारण था? उन महात्मा ने ऐसा क्या किया? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारा कहना यथार्थ है, परंतु चंचल मन का क्या विश्वास नहीं ज्ञात कि ये छलिया कब छल ले। विषय सेवन के लिए ये बड़े बड़े बहाने बतलाता है। इससे ऋषियों ने कहा है कि इस चंचल मन का कभी विश्वास न करना। इनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश किसको नहीं ठगा, फिर योगियों की तो बात ही क्या है। ये अवसर पाते ही अपने फंदे फेंक देता है। हे राजन, काम क्रोध लोभ मोह मद और भय आदि जीव के बड़े शत्रु हैं। मन इसके लिए सदैव उद्योगशील रहता है। यही कारण है कि बुद्धिमान इस मन का कभी विश्वास नहीं करते हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब भगवान ऋषभदेव जी का आगे का चरित्र सुनो। जब ऋषभदेव जी ने उस प्रकार योग साधन कर लिया, तब उन्होंने अपने शरीर को शीघ्र ही त्याग देना चाहा, परंतु कुछ और चरित्र के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप से अपने शरीर को पृथ्वी पर रख छोड़ा, जो विभिन्न देशों में घूमता रहा। कुटक पर्वत के उपवन में तो वह अपने मुख में पत्थर के टुकड़े चबाकर नंगे घूमता रहा। एक समय उस वन में आग लगी तो ऋषभदेव जी का भी वह शरीर उसमें जल गया और पुनः कलयुग के आगमन पर कोंक बेंक और सुक देशों का वह अरहन नाम का एक राजा हुआ। वहाँ उसे मोहबस वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी ज्ञान न रहा और उसने अपना एक अलग ही पाखंड धर्म चलाया, जिसमें व्रत स्नान शौच और बाल इत्यादि बनाना सब ढोंग माना गया। परंतु सप्त समुद्रों सहित पृथ्वी का मुकुटमणि भारत, जो सर्वथा ही धर्म प्राण देश है, इसने उसको चलाए हुए धर्म को स्वीकार नहीं किया और ऋषभ आदि के अवतारों से युक्त उनके पावन चरित्रों का ही गान किया। ऋषभ जी के समान होना दुर्लभ है। वह सब वेद लोक देवता और ब्राह्मणों के परम गुरु थे। उनका चरित्र पुरुषों के कुकर्मों को दूर कर देता है। जो ऋषभ जी के पावन चरित्र को ध्यान से सुनता है, उसका बड़ा मंगल होता है, क्योंकि वह भक्ति मुक्ति के दाता और सामर्थी थे। उन्होंने अपने समस्त कुल और भक्तों को मुक्ति दी तथा कितनों को ही आत्मा का सत्य स्वरूप बतलाया। ऐसे ऋषभ भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है।